नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। संसद में शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन। आपको बता दें, वीवीजी राम जी बिल पर हंगामे के आसार। प्रियंका बोली सरकार को नाम बदलने की सनक। आज भारत आ सकते हैं अफगानिस्तान के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर नूर जलाल जलाली। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा होगी बेहतर। गोवा अग्निकांड मामले में पुलिस लूथरा ब्रदर्स को लेकर आई गोवा। रवाना हुई मंगलवार को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया था। 25 लोगों की मौत के बाद भागे थे। हैदराबाद में पंचायत चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण के लिए आज होगा मतदान। दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल केवल BS6 गाड़ियों को ही एंट्री। पर्यावरण मंत्री बोले आपकी छोड़ी गई बीमारी कम कर रहे हैं। और राजस्थान MP के 38 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। यूपी में घना कोहरा। श्रीनगर में -1.8 तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ आएंगे। लखनऊ में सुबह मॉडल वार्डों को नॉमिनेट करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय स्थल लोकार्पण के दौरान कार्यक्रम में शामिल होंगे। नगर निगम ने 8 जोनों से 2-2 वार्ड चिन्हित किए हैं। तो 8 जोनों से 2-2 वार्ड चिन्हित कर मॉडल बनाने की तैयारी पूरी की है। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। तो लखनऊ से अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ आएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लोकार्पण के दौरान कार्यक्रम। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती कार्यक्रम में होंगे प्रधानमंत्री। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर आएंगे। लखनऊ से अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को आएंगे लखनऊ। ये मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ आएंगे। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लोकार्पण के दौरान कार्यक्रम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। इस दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर यह भीषण हादसा हुआ है। ट्रक से टकराई कार के परखच्चे उड़े हैं। मनसा देवी फाटक के पास यह हादसा देखने को मिला है। तो ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर भीषण दुर्घटना सामने आई है। 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। ट्रक से कार टकराई है। इस दौरान कार के परखच्चे उड़े हैं। 4 लोगों की मौत की खबर है। तो इस दुर्घटना में 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की मौत हुई है। दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़े हैं। मनसा देवी फाटक के पास यह हादसा हुआ है। तो ऋषिकेश में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर भीषण दुर्घटना सामने आई।
ट्रक से टकराई कार, जिसके कार के परखच्चे उड़े। चार लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, नशीला कफ सिरप जांच मामला ईडी के निशाने पर एफएसडीए के अफसर हैं। नशीले कफ सिरप मामले में 454 फर्जी फर्मों का रिकॉर्ड मिला है। कफ सिरप बिक्री मामले में विभाग के मानकों को किया गया अनदेखा। एफएसडीए के अफसरों को नहीं लगी भनक, फर्जी फर्मों को आसानी से मिलता रहा ड्रग्स लाइसेंस। वाराणसी में तैनात एक सहायक आयुक्त ने शुभम पर नहीं की कार्रवाई। आसिफ व से सार्वजनिक रिश्तों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। विभाग ने सहायक आयुक्त के खिलाफ गोपनीय जांच शुरू की है। यूपी में दवा कारोबार से जुड़े 332 फर्मों की जांच। एफएसडीए ने अब तक 133 फर्मों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आसिफ व वसीम से सार्वजनिक रिश्तों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। यूपी में दवा कारोबार से जुड़े 332 फर्मों की जांच। एफएसडीए ने अब तक 133 फर्मों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। तो लखनऊ से अहम खबर, नशीला कफ सिरप जांच मामला। नशीले कफ सिरप मामले में 454 फर्मों
कफ सिरप बिक्री मामले में विभाग के मानकों की किया अनदेखा। एफएसडी अफसरों को नहीं लगी भनक। अगली खबर की ओर मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई। दिन दहाड़े युवक को गोली मारने वाले बदमाश से मुठभेड़ हुई है। 16 घंटों के भीतर पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ सामने आई। मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। बदमाश की पहचान शाहद उर्फ अज्जू के रूप में हुई है। लिसाड़ी गेट थाना पुलिस पानी की टंकी के पास मुठभेड़ हुई है। 16 घंटों के भीतर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ सामने आई। लिसाड़ी गेट थाना पुलिस की पानी की टंकी के पास हुई मुठभेड़। तो मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की चंडीगढ़ में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस हरियाणा विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि वर्तमान सरकार विभिन्न प्रमुख मुद्दों को पूरी तरीके से विफल इन मुद्दों पर रही है। पार्टी कानून व्यवस्था की बदहाली, किसानों से जुड़े मुद्दे, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को आधार बनाकर सरकार को घेरेगी। कांग्रेस ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस ने एक अन्य बड़े फैसले में घोषणा की है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के विरोध में वह 17 दिसंबर को हरियाणा सहित देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने हांसी को नया जिला बनाने की घोषणा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं, बल्कि इसका वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े फैसले का भी स्वागत किया। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। और सभी विधायकों का ये मन था कि एक्सटेंड किया जाए। सेशन बहुत कम समय के लिए बनाया, जबकि क्वेश्चन इनको जो 3 तारीख को दिए थे हमारे विधायकों ने, वो 15 दिन पूरे ना करने के पहले ही वो रह गई, बहुत सारे रह गए। दूसरा, जो परिस्थिति है सरकार की हर मोड़ पे विफल है। और जैसा अभी रैली हुई थी दिल्ली में, वहाँ पे भी राहुल जी ने भी कहा कि ये सरकार जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है।
इसमें इलेक्शन कमीशन के उस पर सवालिया निशान है और सरकार की परफॉर्मेंस का भी सवाल है। तो पार्टी ने फैसला किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी, सभी ने, डॉक्टर कादयान ने किया, ये लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में कल प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर, हरियाणा के अंदर भी होगा। और बहुत ही इस बात का अफसोस है कि महात्मा गांधी जी के नाम से जो राष्ट्रीय पिता कहलाते हैं, कोई अच्छी स्कीम कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी। इनको चाहिए था कि उसकी वेजेस बढ़ाए, दिन बढ़ाए, गरीब को फ़ायदा हो, न कि उसका नाम बजे। इस बात की सभी आलोचना कर रहे हैं। हमारे सांसद साहिबान सभी लोकसभा के अंदर उठा रहे हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, और हम सब लोग भी यहाँ भी इस मुद्दे को ले जनता के बीच में जाएंगे। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अंबाला से है, जहां अंबाला रेल मंडल के अधिकारियों द्वारा अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन का व्यापक निरीक्षण किया गया। ये निरीक्षण इंप्रूवमेंट कमेटी के सदस्यों द्वारा अंबाला रेल मंडल के अपर रेल मंडल प्रबंधक देवी सिंह मीणा की अगुवाई में किया गया है। निरीक्षण के दौरान कमेटी ने रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों के कार्यालय, प्लेटफॉर्म और पार्किंग क्षेत्र का जायजा लिया। निरीक्षण में साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया और सभी संबंधित कर्मचारियों को सफाई बनाने के सख्त निर्देश दिए गए। आपको बता दें, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि निरीक्षण स्टेशन इंप्रूवमेंट कमेटी द्वारा नियमित रूप से किया जाता है, जिसके वह सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर जो भी कमियां पाई गई उन्हें दूर करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। नवीन कुमार ने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए और इसी उद्देश्य से सभी संबंधित कार्यालयों के उच्च अधिकारियों को साथ लिया गया था, ताकि मौके पर ही कमियों की पहचान कर उन्हें अगली इंस्पेक्शन से पहले दूर किया जा सके। रेलवे का एक स्टेशन इम्प्रूवमेंट ग्रुप कहा जाता है, कमेटी होती है। उस कमेटी का एक निर्धारित समय पे स्टेशन पे क्या यात्री सुविधाएं हैं, क्या वहाँ पे कमी है, क्योंकि स्टेशन का इस्तेमाल रेगुलर होता रहता है तो कुछ कमी बेशी हमेशा आती रहती है। तो वही सभी ऑफिसर संबंधित विभाग के एक साथ उसका निरीक्षण करते हैं और उस पर भी जो चीज़ें मिलती हैं फिर उसमें रेक्टिफाई किया जाता है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर हरदोई से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तेज तर्रार एसपी अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर पुलिस ने माधोगंज थाना इलाके के गुलाबपुरवा गांव में हुई युवती की हत्या की गुत्थी को महज 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। आपको बता दें, 16 दिसंबर 2025 की सुबह गुलाबपुरवा निवासी एक युवती की संदिग्ध शव गाँव के बाहर पंचायत घर के पास मिला था। घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल टीमों का गठन किया था। देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि घटना में शामिल हत्यारा फुरकान, जो पड़ोसी गांव डकोली का रहने वाला है, कहीं बाहर भागने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद फुरकान ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में फुरकान के दोनों पैरों में गोली लगी और वह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ बिलग्राम रवि प्रकाश के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आते
खान ने युवती की हत्या करने की बात कबूल की है। आपको बता दें घायल आरोपी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्राम गुलाबनगर थाना माधोगंज में एक युवती का शव प्राप्त हुआ था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के अनावरण हेतु 2 टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा था। इसी क्रम में ग्राम डकौली निवासी फुरकान का नाम प्रकाश में आया, जो युवती तथा युवती के परिवार को जानता था, जिसके द्वारा घटना कारित की गई। आज शाम माधोगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें अभियुक्त फुरकान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। तो हरदोई से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। माधोगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। युवती का हत्यारा 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हुआ है। हत्या के आरोपी फुरकान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। माधोगंज पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। युवती का हत्यारा 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। तो युवती का हत्यारा 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। हत्या के आरोपी फुरकान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माधोगंज पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने तत्परता से आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। युवती का हत्यारा 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने हत्या करने की बात कबूली। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबाला से है, जहां जिले में विभिन्न किसान यूनियन ने मांगों को लेकर हरियाणा के 90 विधायकों को लिखित ज्ञापन सौंपने के क्रम में कार्रवाई की। इसी कड़ी में अंबाला में किसान एकजुट हुए और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री तथा अंबाला छावनी से विधायक अनिल विज के निवास पर पहुंचे, जहां उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों ने अपने ज्ञापन में मुख्य रूप से मांग की है कि सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करे, किसान और मजदूरों के सभी कर्जे मुक्त किए जाएं और एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। उन्होंने C2+50 के तहत किसान को फसल का उचित लाभ देने की मांग भी रखी। इसके अतिरिक्त किसानों ने धान की फसल को क्षतिपूर्ति, नदियों और नालों की सफाई सुनिश्चित करने ताकि बाढ़ की स्थिति से बचा जा सके आदि मांगे रखी।
किसान मजदूर समर्थन मोर्चे के आह्वान पर हरियाणा के 90 एमएलए को लिखित रूप में ज्ञापन दिया और अपनी मांगे लिखित रूप में सौंपी हैं। मेरी आज यहाँ जिला प्रधान होने के नाते जो अपने मंत्री जी नीलवी साहब के यहाँ ड्यूटी लगी थी, हमने मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और अपनी मांगे सुचारू रूप से उनके पास रखी हैं। और कुछ मुद्दे ऐसे भी थे, जैसे फ्लड के अंदर इंडस्ट्री एरिया घंटे का डूब गया था और गांवों के अंदर नुकसान डांगरी नदी ने किया, उसकी सफाई के लिए और उस नदी के अंदर एक एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए भी हमने मांग रखी है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर मऊ से है, जहां मधुवन तहसील क्षेत्र के आपको बता दें काठत राव गांव में वर्षों से चले आ रहे खड़ंजा और सार्वजनिक रास्ते का विवाद उस समय हिंसक हो गया जब जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासनिक अमला कार्रवाई के लिए पहुंचा। 30 मीटर लंबे सार्वजनिक मार्ग को खुलवाने की प्रक्रिया शुरू होते ही विरोध में उतरी महिलाओं ने अधिकारियों का घेराव किया और शारीरिक प्रतिरोध शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद स्थिति देर तक नियंत्रण में नहीं आ सकी। उप जिलाधिकारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि विरोध के दौरान महिलाओं द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनका कॉलर पकड़ा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि जिस मार्ग पर निर्माण हो रहा था वह एक गांव का एकमात्र सार्वजनिक रास्ता है, जिस पर 2023-24 में सरकारी धन खर्च किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विजय शंकर तिवारी और उनके परिजन आबादी की भूमि पर बाउंड्री वाल बनाकर सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर है। डीएम हर्षिता माथुर ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। रैन बसेरों व ग्राउंड जीरो पर डीएम हर्षिता माथुर शहर में ठंड को लेकर बनाए गए 6 रैन बसेरे, 2 स्थायी व 4 स्थायी बनाए गए हैं रैन बसेरे। रेलवे स्टेशन समेत कई स्थानों पर बनाए गए हैं रैन बसेरे। नगर पालिका के कर्मचारियों की रैन बसेरे में लगी है ड्यूटी। डीएम के साथ एसडीएम वित्त सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद। ईओ नगर पालिका भी निरीक्षण में मौजूद रहे। ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई न सोए, यही प्राथमिकता है, डीएम ने जानकारी दी। राहगीरों के लिए रैन बसेरों में किए गए हैं सभी प्रबंध।
देखिए, अभी जनपद में जो शहर क्षेत्र है उसके रैन बसेरों का निरीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में 6 रैन बसेरे अभी हमारे संचालित हो रहे हैं, जिसमें अस्थायी और अस्थायी दोनों रैन बसेरे हैं। साथ ही साथ जो अलाव के हमारे पॉइंट्स हैं उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है। क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे मिली देखने को आपको? देखिए, हम लोगों ने समस्त व्यवस्थाएं संपूर्ण रूप से कराने के लिए निर्देशित किया गया था कि सभी लोगों को सबसे पहले तो साफ हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, अलाव की व्यवस्था हो और हमारे तरफ से जो है पेयजल आदि सभी व्यवस्थाएं जो किसी भी व्यक्ति को सुविधाजनक रूप से रुकने के लिए आवश्यक है वो की जाए। और अभी वर्तमान में हम जिस रैन बसेरे के पास है इसका संचालन नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। ईओ भी साथ में हमारे मौजूद है। सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से कराई गई है। जो रुकने वाले व्यक्ति हैं उनसे भी बात की गई और उनके द्वारा भी संतोष व्यक्त किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। केजीएमयू में दलालों की घुसपैठ, दलालों को बेचा जा रहा मरीजों का डाटा। केजीएमयू में मरीजों का जरूरी डेटा लीक किया जा रहा है। दलाल मरीजों का मोबाइल नंबर जानकारी लेकर ठग रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने का झांसा दे रहे हैं दलाल। सीएम, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है। शिकायत मिलने के बाद केजीएमयू प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने की जांच शुरू। मरीजों को भी जागरूक किया जा रहा है। तो आयुष्मान कार्ड बनवाने का झांसा देकर दलाल ठगी कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने का झांसा दे रहे हैं दलाल और लोगों को फंसाकर ठगी कर रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद केजीएमयू प्रशासन में हरकत शुरू हुई है और अब जांच पड़ताल की गई। लोगों से अपील की जा रही है, जागरूक भी किया जा रहा है। लखनऊ से अहम खबर। केजीएमयू में दलालों की घुसपैठ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवघर से, जहां सारठ, चित्रा बस्ती और पालो जोरी क्षेत्र के लिए विकास कार्य शिलान्यास मंगलवार को किया गया। सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह द्वारा सारठ, चित्रा बस्ती, पालो जोरी मुख्य पथ पर 35,25,800 रुपए की लागत से बनने वाले 612 मीटर लंबे आरसीसी नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ये नाला निर्माण कार्य मुख्य पथ के 14वें, 17वें और 18वें किलोमीटर का किया जाएगा। आपको बता दें, शिलान्यास समारोह गणेश पांडे चौक स्थित सारठ में आयोजित हुआ। इस अवसर पर विधायक चुन्ना सिंह ने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मौके पर उपस्थित स्कूली बच्चों के बीच कॉपी, कलम और पेंसिल का भी वितरण किया। इस कार्यक्रम में 20 सूत्रीय अध्यक्ष इश्तियाक मिर्जा, जामुमो नेता, सालिग्राम मंडल सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
झारखंड के हेमंत जी के सरकार ने देखा कि नहीं, प्राथमिकता में इसको भी रखना है और देना है, तब इसमें जो है सो टोटल कहिए 612 मीटर आरसीसी का नाला खोदा है। इससे गांव के लोगों को प्लस खेती वाले लोगों को, खेती जो सड़क के किनारे के फसल लगाए हुए धान या जो भी है उसको बहुत क्षति हो रही थी, वो सब दूर हो गया। और अगली खबर का रुख करेंगे खबर सोनभद्र से, जहां किसान एक और मौसम की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी धान की फसल को लेकर क्रय केंद्रों पर पहुंचने पर केंद्र प्रभारियों और सचिवों की मनमानी के कारण घटतौली का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज की टीम ने रॉबर्ट्सगंज विकासखंड के गया रितवाल धान सहकारी समिति के क्रय केंद्र की रियलिटी चेक की, जहां गंभीर धांधली देखने को मिली। नियमानुसार धान की प्रति बोरी में 40 किलो 500 ग्राम धान की भराई होनी चाहिए, लेकिन क्रय केंद्र पर 41 किलो से लेकर 41 किलो 200 ग्राम धान तक की भराई की जा रही है। इसी तरह किसानों से प्रति बोरी 5 ग्राम से 700 ग्राम तक अधिक धान लिया जा रहा है। इस मामले पर जब क्रय केंद्र पर नियुक्त सचिव से सेल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा टाल मटोल भरा जवाब दिया गया। केंद्र प्रभारियों की मनमानी से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि इस मामले में उच्च अधिकारियों को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। जनपद सोनभद्र में इस समय धान की खरीद चल रही है। तो आपको बता दें कि साधन सहकारी समितियों पर सचिवों की मनमानी की वजह से, यानी सचिव की मनमानी की वजह से किसान पूरी तरीके से परेशान भी देखने को मिल रहे हैं। जहां पे 40 किलो बोरी की भर्ती करनी है, यानी एक बोरी में 40 किलो धान भर्ती करना है, तो वहीं पे सचिव द्वारा लगातार 41 केजी 200 ग्राम इस तरीके से बोरी में भर्ती कराया जा रहा है। जबकि आपको बता दें कि बोरी का वेट देखा जाए तो 500 ग्राम ही बोरी का वेट है, यानी हर किसान से हर बोरी के पीछे 700 से 800 ग्राम धान ज़्यादा लिया जा रहा है। जरा गौर करें कि पूरे दिन कितनी खरीदारी होती है और यह धान जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, आखिर में यह किसके आदेश पर लिया जा रहा है, यह सबसे बड़ी सोचनीय विषय है। आलोकपति तिवारी, के न्यूज, सोनभद्र। अगली खबर की ओर, खबर सोनभद्र से, जहां किसानों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। उद्यान विभाग की पहल पर जिले में 2 कोल्ड स्टोर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए समस्त आवश्यक कार्रवाइयां पूरी कर ली गई हैं और बजट पास करने हेतु प्रस्ताव लखनऊ मुख्यालय भेज दिया गया। जिले में एक भी कोल्ड स्टोर न होने के कारण किसानों को अपनी सब्जियों की खेती में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों को अपनी उपज औने पौने में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन कोल्ड स्टोरेज के निर्माण से किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी और सब्जियों की खेती में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिला उद्यान अधिकारी ने जानकारी दी है कि कोल्ड स्टोर प्रस्तावित है। पहला कोल्ड स्टोर घोरावल में 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जबकि दूसरा बड़ा कोल्ड स्टोर मधुपुर क्षेत्र में 11 करोड़ की रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि कोल्ड स्टोर निर्माण के लिए सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी दी जाती है। वहीं यदि कोई निजी कंपनी या किसान अपने क्षेत्र में कोल्ड स्टोर बनाता है तो उससे सरकार द्वारा 35% तक की भी छूट प्रदान की जाती है। इन कोल्ड स्टोरों के निर्माण से भंडारण क्षमता बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाएगा। देखिए, जो हमारा सोनभद्र जनपद है, यहाँ पे अभी तक एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है
और चूँकि यहाँ के किसान जब कुछ थोड़ा बहुत आलू भी पैदा करते हैं या सब्जी भी करते हैं तो उसको रखने की व्यवस्था नहीं थी। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक नया पहल शुरू किया कि यहाँ पे कोल्ड स्टोर की स्थापना हो। तो हमारे यहाँ घोरावल प्रोड्यूसर कंपनी जो एक है घोरावल में, उनके द्वारा लगभग 5 करोड़ का प्रस्ताव दिया है, जो यहाँ से लखनऊ भेज भी दिया गया, वहाँ से इनकी अनुज्ञा भी जारी हो गई निर्माण की। अब ये वहाँ पे निर्माण करेंगे, अपना लोन भी लेंगे और निर्माण करने के बाद इसमें यहाँ पे आलू और सब्जियाँ रखी जा सकती हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां लातूर जिले में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट गोपीनाथ चौहान की क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली वारदात रविवार देर रात 12 बजे लातूर के वानवड़ा रोड पर हुई है। हत्यारों ने पहले गणेश चौहान को बोरे में बांधा, फिर उसे कार के अंदर रखकर कार सहित जिंदा जला दिया। पुलिस को जली हुई कार के अंदर से शव मिला है, जिसकी पहचान गणेश चौहान के रूप में हुई। लातूर एलसीबी सहित पुलिस की टीमें सभी पहलुओं से मामले की गहनता से जांच करने। पुलिस का अनुमान है कि ये वारदात लोन वसूली या किसी गंभीर आर्थिक लेन देन से जुड़े विवाद का नतीजा हो सकती है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। इस सनसनीखेज घटना ने पूरे लातूर जिले में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। अगली खबर प्रयागराज से, जहां जिले में मतदाता सूची के डिजिटलाइजेशन यानी एसआईआर के बाद चौंकाने वाले हालात सामने आए हैं। 2025 की सूची में लगभग 12 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, जबकि एसआईआर की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है। अगर ये मतदाता रिकॉर्ड में नहीं मिलते तो 28 फरवरी को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या लगभग उतनी ही रह सकती है जितनी वर्ष 2003 में थी। वर्ष 2003 में आपको बता दें प्रयागराज में लगभग 33,40,000 मतदाता थे, जबकि 2025 की मौजूदा सूची में यह संख्या लगभग 47,12,000 लाख मतदाताओं का विवरण न मिलने की स्थिति में 2025 में मतदाताओं की संख्या लगभग 35 लाख रहेगी, जो लगभग 2003 से केवल 2 लाख अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ मतदाताओं के गैप की बात कही थी। वहीं अखिलेश यादव ने ये गैप 3 करोड़ बताया था। निर्वाचन अधिकारियों ने अनुपस्थित स्थानांतरित या मृत मतदाताओं की तलाश करने और त्रुटियों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। विवाहित महिलाओं के नाम दूसरे जिलों की सूची में शामिल करने में भी दिक्कतें आ रही हैं, जिनके लिए उनके माता पिता या परिवार के सदस्यों को ये मूल जिले में फॉर्म डिजिटलाइजेशन कराना होगा। 26 दिसंबर तक विवरण उपलब्ध न होने पर 2025 की अंतिम मतदाता संख्या 2003 के स्तर के आसपास की आशंका है। राज्यों में इसको कराया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर इसकी तिथि बढ़ाकर कर दी गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे साथ मौजूद हैं दान बहादुर मधुर जी, जो कि इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो यहाँ प्रयागराज के अंदर करीब 12 लाख लोग जो है जिनका रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिल पाया है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। और देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है, इसका स्वागत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मतदाताओं का आकलन होना चाहिए, सही सूची बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में हमेशा रही है, लेकिन जिस तरह से यह प्रक्रिया शुरुआत की गई इस प्रक्रिया की, इसमें बहुत सारी त्रुटियां चुनाव आयोग ने जल्दबाजी के चलते किया। जैसे मेरा कहना यह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी ने भी बार बार जो है मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से या पत्र भेजकर चुनाव आयोग को आगाह किया है कि आपने जो समय दिया है और जितनी जल्दबाजी में आप SIR करना चाहते हैं, इसमें BLO के ऊपर जो इंचार्ज बनाए गए हैं सेक्टर, उनके ऊपर बहुत कड़ा दबाव बना है। और आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से भी जानकारी हम लोगों को भी मिली है कि कितने 40 से अधिक BLOs ने आत्महत्या कर ली है इस दबाव में आकर के। तो पहली बात तो यह है कि जो SIR है, जिसको ये कहते हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण है, इसमें विशेष कुछ नहीं है न कुछ गहन है। हम तो ये कहेंगे कि ये प्रक्रिया ऐसा होती आई है, 2003 में मतदाता बनाए गए थे, उसके बाद ये हुआ है 22 सालों के बाद है। अब आरोप तो नहीं लगाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की बात को से हम सहमत हैं। मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं ये सही है। कहीं न कहीं हेर फेर सूची में हुआ करता था, इसका अगर उनको आभास हुआ है इस गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत, तो हम स्वागत करेंगे कि उन्होंने सच स्वीकारा। और मैं अपेक्षा करता हूं चुनाव आयोग से कि ये प्रक्रिया जो चल रही है निष्पक्ष होगी। उत्तर प्रदेश में खास करके इस तरह की दखलंदाजी प्रशासन या सत्ताधारी पार्टी न करे तो ही बेहतर होगा। और चुनाव आयोग के जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो तमाम राजनीतिक दलों के BLA लोग सहयोग कर रहे हैं, आपस में एक तालमेल बना करके AST की जो सूची है, अब तो हार में जो बटना था बट गए हैं, AST की प्रक्रिया चल रही है। AST में अनुपस्थित हैं, शिफ्टेड हैं, डिलीटेड हैं, तो जो अनुपस्थित हैं उन पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। देखा यह गया है कि BLO जो तैनात किए गए हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर था, रोज दबाव डाला जाता था कि अपना जो है डिसलाइक करिए, इतनी संख्या डिसलाइक करिए, तो उसी दबाव में वो लोग कुछ घरों में गए, 1 या 2, उसके बाद नहीं गए। तो लोग या तो रिश्तेदारी चले गए थे, या बाजार चले गए थे, या नौकरीशुदा थे तो कहीं चले गए थे, वो लोग घरों पे आ गए हैं। तो हमारा मतलब हमारी मांग है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि अनुपस्थित मतदाताओं पर ज्यादा जोर दिया जाए, उनको घर जाकर के पुनः जो है वेरीफाई किया जाए। तो ये जो हमारे साथ प्रदेश के जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के दान बहादुर मधुर जी, जिन्होंने बताया कि हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं और पूरी तरह से निरंतर रूप से जो है इस SIR प्रक्रिया को जो है पूरा समर्थन करते हैं, और वो उनकी उम्मीद है कि 26 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। मैं मदन दरबारी, के न्यूज इंडिया, प्रयागराज। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली खबर। यमुनानगर के गांव तेलीपुरा में लिग्ना प्लाईवुड फैक्ट्री में बीती रात गुरुग्राम GST टीम ने कृषि विभाग और पुलिस को लेकर रेड के दौरान फैक्ट्री के अंदर यूरिया से ग्लू की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा था। ये वह यूरिया है जिसे हरियाणा में अगर किसान लेता है तो उसे लाइनों में लगाकर लेना पड़ता है, लेकिन यमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्रियों में ये यूरिया अवैध रूप से धड़ल्ले से आता है। फिलहाल इस रेड के दौरान सभी टीमों को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त किया है, जिस गाड़ी में 45 बैग यूरिया के लोड होकर लिग्ना फैक्ट्री में पहुंचे थे। फिलहाल कृषि विभाग की शिकायत पर अब पुलिस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। देखिए, ये लिग्ना पैनल्स नाम से एक यूनिट है जो प्लाईवुड बनाती है। इस पे रात को रेड हुआ था और सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया यूज हो रहा है। इसमें सेंट्रल GST की DGCI की टीम गाँव से आई हुई है। उनको इनपुट था कि भाई इसमें कुछ इस तरह का जो एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया है वो प्रयोग लाया जा रहा है। उन्होंने जैसे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, डिपार्टमेंट मौके पर आया और मौके पर पाया कि एक जीप खड़ी हुई थी। उस जीप के अंदर 45 बैग जो है यूरिया के मिले हैं, जिनमें एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया है। चंबल कंपनी और एक 11 कंपनी, चंबल और एक दूसरी कोई कंपनी है, उसके HURL के द्वारा ये बनाए गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय सेनाओं की अभूतपूर्व विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस पर रेवाड़ी के सकरागढ़ी बोलनी रोड स्थित रेजांगला शहीद पार्क में पूर्व सैनिक रैली एवं शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त आईजी आरके यादव ने की है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि वीर शहीदों के नाम हैं जिन्होंने 1968 और 1971 की लड़ाई में दुश्मनों को मुंह तोड़ दिया। की लड़ाई में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और अमेरिका का 7वां बेड़ा भी आ गया था, उसकी परवाह करते हुए और अमेरिका को धत्ता बताते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और सैम मानेकशॉ जी के नेतृत्व में बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और 90,000 से ऊपर कैदी जो है उन्होंने सरेंडर किया जनरल जगजीत सिंह के सामने। और मैं समझता हूं कि उस दिन को हम हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि वो जो शहादत है और जो कुर्बानी का जो समय है उसको हम भूल नहीं पाएंगे। दूसरा, रिजांगला का जो हमारे 114 आदमी शहीद हुए थे, उसमें निहाल सिंह जी हमारे जीवित 120 से जो हमारे जो जवान थे, जो 6 बचे थे, उनमें से एक आज भी चीमनावास गांव से हमारे बीच में मौजूद हैं। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारा।